नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। राज्यसभा में वक्फ तरमीमी बिल 2025 पेश। बिल पर ऐवान में बहस। मुल्क के सरकर्दा रहनुमाओं की तरफ से वक्फ तरमीमी बिल 2025 का खैर मकदम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बिमस्टेक छठी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंचे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। लेफ्टिनेंट गवर्नर के श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सीनियर अफसरान और एग्जीक्यूटिव एजेंसियों के नुमाइंदों के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट और यात्री निवास कॉम्प्लेक्स की तरक्की से मुतल्लिक मामलात का जायजा। और जनूबी कश्मीर में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान जंगलात में आग की करीब 20 वारदातें रूनमा। जंगलात को आग की नजर करने की वारदातों में मुलविस कई अफराद के खिलाफ FIR दर्ज। अब खबरें तफसील से। राज्यसभा में वक्फ तरमीमी बिल 2025 गौरखाज और मंजूरी के लिए पेश किया गया है। इसका मकसद वक्फ अमलाक के बंदोबस्त को मजबूत करना है। मज़कूरा बिल का मकसद अमलाक के बंदोबस्त में शफाफियत बढ़ाकर और वक्फ बोर्ड्स और मकामी हुक्काम के दरमियान तालमेल को मजबूत करके गवर्नेंस को बेहतर बनाना है। बिल के तहत मुस्लिम खवातीन, खासतौर पर बेवाओं और तलाकशुदा खवातीन की समाजी और माशी हालत के सुधार की तरफ तवज्जो मरकूज की जाएगी। बिल पेश करते हुए अक़लियती अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि मुतल्लिका फरीकों के साथ साथ मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में भी तफसीली सलाह मशवरे के बाद बिल लाया गया है। लोकसभा ने कल रात देर गए इस बिल को मंजूरी दी। मुल्क के सरकर्दा रहनुमाओं ने वक्फ तरमीमी बिल 2025 का खैर मकदम किया है। माहिरीन कानून और दानिश्वर ग्रुपों ने कहते हुए बिल की हिमायत की है कि इससे बदउनवानी के मुबैना मामलात, बद इंतजामी और निगरानी के फुकदान से मरकजी और रियासती वक्फ बोर्ड्स के मुतासर होने के मामलात हल हो सकेंगे। कानूनी अमूर के माहिर और कर्नाटक के रियासती अक़लियती कमीशन के साबिक चेयरमैन अनवर मैनीपैडी ने कहा कि कवायद व ज़वाबित में बेज़ाब्तगी की वजह से खुर्द बुर्द का सिलसिला बिला रोक टोक जारी रहा। इधर ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के सदर शारिक अदीब ने कहा कि मज़कूरा बिल से वक्फ बोर्ड के बंदोबस्त और हुक्मरानी में शफाफियत आ सकेगी। कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने वक्फ तरमीमी बिल को पास किए जाने की मुखालफत की है। वाजपोलो श्रीनगर में कायम किए गए रॉयल हेल्थ वेलनेस सेंटर का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल पास किया जाना भारतीय आईन की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि किसी तबके के मजहबी मामलात में दखल देना किसी भी सूरत में जायज नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और MLA जडीबल तनवीर सादिक ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वक्फ तरमीमी बिल को मुस्तरद किया है। वो आज पार्टी हेडक्वार्टर पर ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर को एक खत लिखा है और उनसे दरखास्त की है कि असेंबली में वक्फ तरमीमी बिल पर बहस की जाए। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बिमस्टेक की छठी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंच गए हैं। थाईलैंड के नायब सदर और ट्रांसपोर्ट महकमे के वजीर ने हवाई अड्डे पर नरेंद्र मोदी का खैर मकदम किया। भारतीय बरादरी के लोगों ने मोदी के वहां पहुंचने पर शानदार गरबा रक्स के साथ उनका वालिहाना अंदाज से इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने थाई रवाकीन की मशहूर कुन परफॉर्मेंस का मुशाहिदा भी किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि वो सरकारी मसरूफियात और प्रोग्रामों में शिरकत करने नीज भारत और थाईलैंड के दरमियान इश्तराक के रिश्तों को मुस्तहकम बनाने के मुतमन्नी है। अपने 2 दिन के सरकारी दौरे के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम बैंकॉक में थाईलैंड के अपनी हम मनसब के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा इलाकाई और कसीर मुल्की मामलात पर भी बातचीत करेंगे। उनकी मौजूदगी में कई मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल श्रीनगर में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सीनियर अफसरान और एग्जीक्यूटिव एजेंसियों के नुमाइंदों के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट और यात्री निवास कॉम्प्लेक्स की तरक्की से मुतालिक मामलात का जायजा लिया। उन्होंने बालतल, ननवन, सिद्रा और बिजबिहाड़ा में जारी कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने इन सभी कामों को वक्त पर मुकम्मल करने के लिए अफसरान को हिदायत दी। LG ने ननवन और बालतल में जारी बुनियादी प्रोजेक्टों के काम को यात्रा शुरू होने से पहले मुकम्मल करने की भी हिदायत जारी की। असेंबली के स्पीकर और MLA चार शरीफ अब्दुल रहीम राठौर ने आज सोगाम चाडोरा के दौरे के दौरान पुल के पास सड़क को हुई नुकसान की मरम्मत के काम का जायजा लिया।
उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मरम्मत का काम तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा और एक हफ्ते के अंदर अंदर सड़क पर ट्रैफिक की आवाजाही शुरू होगी। इस दौरान लोगों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सड़क राबितों को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना इतू ने आज सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शांगस, PSC नौगाम और हायर सेकेंडरी स्कूल शांगस का दौरा किया। दौरे के दौरान लोगों ने कई मुतालबात वजीर के सामने रखे, जिन पर वजीर ने फौरी कार्रवाई करने की उन्हें यकीन दहानी कराई। उन्होंने कई मुतालबात पर मौके पर ही कार्रवाई करके अफसरों को उनके हल की हिदायत दें। उनके हमरा MLA शांगस रियाज खान, MLA अनंतनाग ईस्ट अब्दुल मजीद दिलारवी, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग और सेहत और तालीम के डायरेक्टर भी थे। कबायली उमूर के वजीर जावेद अहमद राना ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार यूटी के तमाम खित्तों की यकसान तरक्की की वादाबंद है। इस बात का इजहार उन्होंने जम्मू में SC, ST और OBC तबकों के नुमाइंदों के साथ मुलाकात के दौरान किया, जिन्होंने इन तबकों को दरपेश मसाइल को वजीर के सामने रखा। वजीर ने कहा कि सरकार ऐसे प्रोग्राम और पॉलिसियां मुरतब कर रही है जिनसे समाज के इन तबकों की तरक्की और खुशहाली मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने कबायली तबकों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की अफसरां को हिदायत दी है। काबीना वजीर जावेद अहमद राना ने जंगलात महकमे की उन कोशिशों की सताइश की है जो वो यूटी में शजरकारी को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। एक पेड़ मां के नाम जारी की गई शजरकारी मुहिम के तहत जम्मू कश्मीर में अब तक 150 लाख पौधे लगाए गए हैं। मुल्क भर में शुरू की गई इस मुहिम में तालिब इल्मों, गैर सरकारी तंजीमों, हिफाजती अमले और मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे की बहाली के लिए हर सतह पर जद्दोजहद जारी रखेगी, क्योंकि रियासती दर्जे की वापसी से ही यहाँ के अवाम में एतमाद और भरोसा कायम किया जा सकता है। इस बात का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए अवामी वफूद और पार्टी ओहदेदारों के साथ बातचीत के दौरान किया। मिशन डायरेक्टर जल जीवन मिशन खुर्शीद अहमद शाह ने जम्मू कश्मीर के जल जीवन डिवीजनों पर जोर दिया है कि मिशन के तहत बिछाई गई पाइपलाइनों के मैपिंग के अमल में सूरत लाएं ताकि इसे PM गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड किया जा सके। मिशन डायरेक्टर ने इन बातों का इजहार महकमे जल शक्ति के इंजीनियरों के साथ मुनाकिदा एक मीटिंग के दौरान किया। उन्होंने पाइपलाइनों और वाटर टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को PM गति शक्ति पर अपलोड करने के अमल की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों से ताकीद की को इस सिलसिले में मुकर्रर किए गए हदफ को किसी ताखीर के मुकम्मल करें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन की तरफ से बोनीरा पुलवामा में कायम ट्यूलिप गार्डन को आवाम के लिए खोल दिया गया है। CSIR ने फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत इस बाग को कायम किया है। CSIR IIIM जम्मू के डायरेक्टर डॉक्टर जबीर अहमद ने इस बाग का इफ्तिताह किया। बोनीरा फील्ड स्टेशन के इस बाग गुलेलाला में आजमाइशी तौर पर 8 अकसाम के ट्यूलिप्स उगाए गए हैं। डायरेक्टर मौसूफ ने इस मौके पर कहा कि इंस्टीट्यूट किसानों, सेल्फ हेल्प ग्रुपों और दीगर मुतल्लिक़ अफराद को इस ज़िम्न में ताउन फराहम कर रहा है। हमारी ये अप्रोच है कि साइंटिफिक इंटरवेंशन से किस तरीके से एग्रो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करके किस तरीके से हम देखें कि अलग अलग एरिया में ट्यूलिप किस तरीके से ग्रो होगा। तो मेरी टीम जो है इसमें सक्सेसफुल है। जब फार्मर्स को इन्वॉल्व करेंगे तो जो हमारा इंपोर्ट पे जो नज़र है, डेफिनेटली हम ये समझते हैं कि हमारे फार्मर्स जो हैं बल्ब प्रोड्यूस करेंगे, अलग अलग जगहों पे जो ट्यूलिप गार्डन जो एस्टेब्लिश होंगे, अल्टीमेटली इसका डायरेक्ट फ़ायदा जो है हमारे फार्मर्स को, इको टूरिज्म के साथ साथ जो है हमारे फार्मर्स को होने वाला है। मजीद खबरों से पहले एक और वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी ने आज रिंग रोड फेज 2 प्रोजेक्ट का जायजा लिया। उनके हमरा MLA सुंबल हिलाल अहमद भी थे। उन्होंने सुंबल पुल से सराय जांगपोरा तक के 7 किलोमीटर स्ट्रेच के काम का जायजा लिया। दौरे के दौरान अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर और MLA को इन कामों की पेशरफ्त के बारे में जानकारी फराहम की। डिप्टी कमिश्नर ने तामीराती एजेंसियों को हिदायत दी कि वो इन कामों को वक्त पर मुकम्मल करें।
जनूबी कश्मीर में गुज़श्ते एक हफ्ते के दौरान अनंतनाग और पुलवामा अजला के जंगलात में आग की करीब 20 वारदातें रूनुमा हुई हैं, जबकि आतिशज़दगी से 60 हेक्टेयर जंगलाती अराजी को नुकसान पहुंचा है। चीफ साउथ कंजर्वेटर सर्कल अर्शदीप सिंह ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि वारदातें पहलगाम, कोकरनाग और कुटहार इलाकों में रूनुमा हुई हैं। फायर सर्विस अमले को आग की इम्कानी वारदातों पर काबू पाने के लिए तैनात किया जा चुका है। जंगलात को आग की नजर करने की वारदातों में मुलव्विस कई अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है और उन्हें अनकरीब ही कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। हमारा इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर है, ड्राइनेस है, और कुछ दिनों से जैसे आप बता रहे हैं रेनफॉल भी रुकी है। और उसका एक और रीजन एडेड ये है कि पिछले 3-4 सालों से जिन जगहों पे अभी आग के इंसिडेंट हुए हैं वहां पे अभी आग नहीं लगी थी, जिसकी वजह से आप देखें कि जंगल में जो ड्राई लिटर होता है, जिसको हम सूखा हुआ घास, उस तरह की वो घास जमा काफी क्वांटिटी में है। तो जो भी इंसिडेंट हो रहा है और अगर उसमें हवा भी चलती है तो वो इंसिडेंट की सिविरिटी बढ़ जाती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आग को टैकल करने के लिए इस टाइम पिछले 7 दिनों में जो हमने 20+ इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें अभी भी 3 इंसिडेंट्स जैसे आज हमारे मॉर्निंग में रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें हमारा स्टाफ पूरी दिलोजान से मेहनत कर रहा है उसको कंट्रोल करने में। और लोकल समाज से मनशियात की बिद्दत को खत्म करने के लिए जिला पुलिस बारामूला ने नशा मुक्त भारत मुहिम के तहत बारामूला में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में तालिब इल्मों, तदरीसी अमले और कानून नाफिज करने वाले अहलकारों ने शिरकत की। तकरीब से IPS अफसर ऋषभ शुक्ला, DSP अल्ताफ खान और विमेंस कॉलेज बारामूला की प्रिंसिपल डॉक्टर नीलफर ने खिताब किया। मुकर्रीन ने मनशियात के इस्तेमाल के मुज़िर असरात के बारे में हाज़रीन को जानकारी दी। खेल कूद को बढ़ावा देने और नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल की ओर ले जाने के लिए कुपवाड़ा पुलिस की तरफ से आज कुपवाड़ा के क्रिकेट स्टेडियम में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस टूर्नामेंट में जिले की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट की इफ्तिताई तकरीब पर SSP कुपवाड़ा गुलाम जिलानी वानी और दीगर अफसरान मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से उधमपुर जिले के बाला इलाकों में तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। ऐसा समझा जा रहा है कि मिलिटेंट कठवा में देखे गए थे, वो जंगलाती रास्ते से उधमपुर जिले के बाला इलाके में दाखिल हुए थे। DIG उधमपुर रियासी रेंज रईस अहमद भट्ट ने कहा कि उन्हें इस इलाके में 2 मुश्तबा अफराद की नकल हमल के बारे में इत्तला मिली थी और इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज के ताउन से इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि मजालटा तहसील के चोर पंचवा गांव के एक कुंबे ने इत्तला दी है कि वो 2 मुश्तबा मिलिटेंटों ने उन्हें यरगमाल बनाकर उनसे अशाई खुर्दनी और मोबाइल छीन लिए। बिलाल कॉलोनी हारवन श्रीनगर में यौम फकीर गुलाम मोहम्मद वारसी निहायती अकीदत एहतराम से मनाया गया, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब की क़यादत मोहम्मद अशरफ वारसी ने की। वादी के नामवर माहिर तालीम प्रोफेसर सईद हबीब की अहलिया की रस्म फातिखानी कल यानी 4 अप्रैल को उनके आबाई मकबरा वाक़े सजेट नाराबल में सुबह 10 बजे अंजाम दी जाएगी। उनका इंतकाल 1 अप्रैल को हुआ था। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर A. जयशंकर ने बिम्स्टेक के मेंबर मुल्कों पर जोर दिया है कि मौजूदा आलमी निज़ाम में गैर यकीनी की कैफियत और उतारो चढ़ाव के हालात के तनाजुर में एक ज्यादा मुतहरिक नुक्ते नज़र के साथ काम करें। बैंकॉक में आज बिम्स्टेक की 20वीं वज़ारती मीटिंग से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि नया निज़ाम दर असल ज्यादा इलाकाई और एजेंडे पर मरकूज है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि बिम्स्टेक से भारत के 3 अहम इक़दाम की अक्कासी होती है, जिसमें मशरक़ी मुल्कों से राबता बढ़ाने की पॉलिसी, हिकमत अमली और महासागर का नजरिया शामिल है। मौसम महकमे मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर तेज हवाओं के साथ साथ बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 17.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। अब खबरों समेत DD कश्मीर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, एंड्रॉइड, वेव्स और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे X हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।